तो इनका जैसे ही नाम आता है ना तो उसके साथ आ जाती है ट्रोलिंग कंट्रोवर्सी, बिकॉज रूही राय ये आई मीन शी इज अमेजिंग यार, नो डाउट शी इज अमेजिंग। कि उनके बारे में क्यों ट्रोलिंग होती है कि किस तरीके से वो कपड़े पहनती है, कितने ज्यादा रिवीलिंग वो कपड़े पहनती हैं, वो हर जगह पे ऐसे ही कपड़े पहन के चले जाती हैं, उनके घर वाले कुछ नहीं कहते, उनकी मम्मी कुछ नहीं कहती है। दूसरी चीज की शुगर डैडी इश्यूज जो उनको हैं और जो अपनी वीडियोस में बार बार बोलते रहती हैं, आई नीड अ रिच मैन, आई नीड अ रिच मैन, इस तरीके से। और उसके अलावा जिस तरीके से वो डिफेम करती हैं लड़कों को अपनी यूट्यूब और इंस्टाग्राम वीडियोस में, जो आई थिंक सबने देखी है और जो काफी ज्यादा रोस्ट हुई है बड़े बड़े यूट्यूबर्स से। तो आज हम उनकी ही थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं। वंशो आज हम बात करने वाले हैं रूही राय के बारे में, और क्या सच में लोग उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, या सच में क्या वो इस तरीके से हमको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है, जब भी रूही राय की जितनी भी मैंने अभी तक वीडियोस देखी है, जो भी चीजें मैंने पढ़ी हैं, जो रिसर्च करके मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, तो सबसे पहले जो ट्रोलिंग उनकी होती है, हर बार होती है उनके कपड़ों को लेके कि किस तरीके के वो कपड़े पहनती हैं, कितने ज्यादा रिवीलिंग वो कपड़े पहनती है। चाहे इनसे उनके पेरेंट्स को कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी मम्मी की भी काफी ज्यादा वीडियोस देखी हैं, उनकी मदर को कोई भी इश्यू नहीं है चाहे वो कुछ भी पहने। इनफैक्ट अपनी मम्मी के सामने ही वो इस तरीके के कपड़े पहनती है। तो आई थिंक इट्स इंडिविजुअल्स चॉइस कि वो किस तरीके के कपड़े पहने, तो इस पे शायद हमको कमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर वो कंफर्टेबल है तो हमें इससे क्या इशू है, राइट। हम वो चीज नहीं पहन सकते हैं बट वो पहन सकती है, वो कैरी कर सकती है, तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस है। ये तो बात रही उनके कपड़ों की। दूसरी चीज जब आती है कि वो अपनी वीडियोस के थ्रू लड़कों को बहुत ज्यादा डिफेम करती हैं, जैसे कि उनके बारे में चीजें बोलना। काफी सारी जो वीडियोस हैं वो मैंने देखा था, जब वो रोस्ट वीडियोस उन पे बनती है तो लोग किस तरीके से बताते हैं, मतलब वो किस तरीके से जो वीडियोस बनाती है लड़कों के ऊपर। तो दूसरी चीज ये है, इस पे तो मैं ये कहूंगी कि आई थिंक कंटेंट के लिए वो ये सब करती है, बिकॉज इसी से जो उनकी लाइफस्टाइल है वो चीज भी उनकी लाइफ में हो रही है, तो आई थिंक वो कंटेंट के लिए ये सब करती है। अब उसके बाद बात आती है रूही राय के रिलेशनशिप्स की। अब देखिए ये भी एक इंडिविजुअल चॉइस है, बट यहाँ पे क्या चीज गलत है ये मैं अपने एंड से आपको बताऊंगी जो मुझे लगी थी। तो बेसिकली रूही राय को मैं फॉलो करती हूँ, मतलब मैं यूट्यूब पे उनको फॉलो करती हूँ, तो मैंने काफी वीडियोस और उनकी सारी चीजें, जितने उनके रिलेशनशिप्स या फिर सिचुएशनशिप्स रहे हैं वो मैंने देखे हैं। अ, जितना उन्होंने वीडियो में डाला है, जितना वो लोगों को बताते रहती है हर बार। तो इसमें मेन चीज ये है जो मुझे गलत लगती है, कि वो पहली चीज तो वो हर चीज पब्लिक कर देती है। आई थिंक अगर आपका सिचुएशनशिप भी है, जैसे कि अभी वो रिसेंटली ट्रोल हो रही है उनके 8 महीने के सिचुएशनशिप के लिए, जिनके साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, तो उसके लिए वो ट्रोल हो रही है। और कमेंट्स अगर आप देखोगे लोगों ने कितने मीन मीन कमेंट करे हैं। पर आई थिंक देखिए जो कमेंट होता है ना, नेगेटिव कमेंट, इससे रूही राय को फर्क नहीं पड़ता है मुझे लगता है, बिकॉज आप तो उनका एंगेजमेंट ही बढ़ा रहे हो यार, ऑडियंस तो उनका एंगेजमेंट बढ़ा रही है, चाहे वो कैसे भी कमेंट करे। एक हद तक बंदे को इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं, बट को वो चीज आप बार बार फेस कर रहे हो, बार बार होते जा रहा है, तो कितना ही आप उसको उस पर ध्यान दोगे, उसको इग्नोर ही करोगे, तो आई थिंक वही वो कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी कमेंट से या किसी भी चीज से कोई फर्क पड़ता है। तो यस, बट ये गलत है कि अगर आप सारी चीजें पब्लिक कर रहे हो, और इस तरीके से उन्होंने पब्लिक करा है कि पहले वो किसी और के साथ थी, फिर कुछ टाइम बाद वो वीडियो डाल देती कि अब मैं इसके साथ नहीं हूँ, फिर उसके बाद वो किसी और के साथ आ जाती हैं, फिर वो वीडियो डाल देती कि अब मैं इनके साथ नहीं हूँ, और उसमें भी उनके अलग तरीके के जो है एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो आई थिंक इस वजह से जो है उनकी जो ऑडियंस है ना वो नाराज रहती है। बट एट दी एंड उनको फायदा मिल रहा है, क्योंकि एंगेजमेंट बढ़ रहा है उनका, उनके कंटेंट का रीच बढ़ रहा है, एंगेजमेंट बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आई थिंक ये कोई स्ट्रेटेजी है रूही राय की, जो वो अपने साथ आई मीन जो ये हमेशा करती हैं वो। तो आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा रूही राय एक बटलर नाम के इंसान के साथ भी थी, जिनके साथ आई डोंट नो अभी मुझे कितना क्या चला उनका ये तो मैं नहीं कह सकती, बट या उनके साथ भी थी वो। और रेडिट पे मैंने देखा था बटलर की जो फोटो थी वो वायरल हो गई थी रूही राय के साथ, जब आई थिंक वो बाहर गई थी कहीं घूमने के लिए। तो बटलर के साथ उनकी वीडियो फोटो वायरल हुई थी रेडिट पे। और उसके बाद रेडिट पे एक वीडियो थी रूही राय की जो काफी ज्यादा वायरल हो गई थी, पर आई थिंक वो अब यूट्यूब से भी डिलीट हो चुकी है, क्योंकि वो वीडियो यूट्यूब तक पहुंच गई थी, एंड आई थिंक काफी लोगों ने तो वो वीडियो देख भी ली है। एंड जो लोग
यहाँ ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं किस वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ। तो है ना, सब कुछ ये पब्लिक है क्योंकि लोगों को सब पता रहता है। अगर आप बाहर जाते हो, आपकी कोई फोटो पिक्चर क्लिक करता है या वीडियो लेता है तो डेफिनेटली वो पोस्ट हो जाती है। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो या फिर अगर आपके काफी ज्यादा ऑडियंस अगर आपके पास है तो डेफिनेटली ये चीज होती है। अभी रिसेंट में वो जिस इंसान के साथ थी, आई थिंक उसका तो यूजर नेम, आई मीन जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी काफी लोगों को पता है, बिकॉज मैंने एक बार उसकी इंस्टाग्राम आईडी देखी थी तो उसमें बहुत लोगों ने रूही राय के लिए मीन कमेंट करे थे, जो कि नहीं करने चाहिए, बट या उस पर मीन कमेंट्स भी थे। और उसकी भी जो फोटो है वो मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी या रेडिट से ही वो वायरल हुई थी उसकी फोटो भी। और अब वो उनके साथ भी नहीं है, बिकॉज एज उनकी एक वीडियो में मैंने देखा था जहां रूही राय ये बता रही है कि उनका 8 महीने का सिचुएशनशिप जो है वो खत्म हो चुका है, बिकॉज उनको लगा था कि ये दोनों तरफ से है और उनको स्टार्टिंग से चीजें क्लियर थी कि आगे कुछ नहीं होगा। ये चीज उन्होंने तब क्लियर करी जब उनका ये सिचुएशनशिप एंड हो गया। पर जब तक ये चीज चल रही थी, आई मीन जब तक वो कंटेंट बना रही थी उसके साथ, तब तक उन्होंने ये चीज नहीं बोली थी। तो आई थिंक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है जो रूही राय करती है अपनी ऑडियंस के साथ, थोड़ा सा खेल खेल के और एंड में कुछ ऐसा ट्विस्ट डालती है कि ऑडियंस नाराज तो हो जाती है, बट उनसे रूही राय का काफी फायदा होता है, बिकॉज कंटेंट तो मिलता ही है उनको, कंटेंट की कमी तो नहीं है, साथ ही साथ में बढ़िया एंगेजमेंट आ जाता है। और एंड डेफिनेटली अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप यूट्यूब कर रहे हो या फिर इंस्टाग्राम कर रहे हो, तो एट दी एंड आपके लिए क्या मैटर करता है? एंगेजमेंट मैटर करता है, राइट? लोग तो बोलते हैं, 10 लोग बोलते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं, तो वो तो सबका काम है बोलना। तो या ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि रूही राय करती हैं फॉर द कंटेंट। अब बात आती है, एक वीडियो देख रही थी रूही राय की, आई थिंक इसको अभी टाइम हो चुका है, बट आई मीन आई डोंट नो कि अभी ये वीडियो उनके प्लेटफॉर्म में यूट्यूब चैनल में है या नहीं है, जहाँ पे उन्होंने अपने पापा के श्राद्ध का व्लॉग बनाया था। या यू हर्ड मी राइट। तो ये भी आई थिंक काफी लोगों को पता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रोस्ट हुए हैं रूही राय के, जिसमें काफी लोगों ने उनको, काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने उनको रोस्ट करा है, बिकॉज उनके लिए तो उनको एक कंटेंट मिल गया रूही राय का, बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसी चीज करी थी कि डेफिनेटली वो काफी लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। देखो यार, आप आई डोंट नो कि मुझे ही बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, सब चीज आप पब्लिक करो, आप जैसा भी करते हो जो भी करते हो, बट आई थिंक जहाँ पे आपकी फैमिली की बात आती है और एक ऐसे इंसान जो अभी आपके बीच में नहीं है, उनको इस तरीके से पब्लिकली दिखाना और उसका व्लॉग बनाना, व्लॉग में ये बताना कि आज मैं क्या खा रही हूँ, मैं कितने मील्स खा रही हूँ, तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है डेफिनेटली। आई डोंट नो उन्होंने ये बना कैसे लिया, बिकॉज नॉर्मल हम लोग तो ये चीज सोच भी नहीं सकते, ये कि कोई भी नहीं सोच सकता है। अगर कोई भी किसी का भी ऐसा लव्ड वन में नहीं है तो वो कैसे उस चीज को पब्लिकली दिखा सकता है कि ये उसका व्लॉग बना के, और वो भी ये दिखा के कि वो उसमें क्या खा रहे हैं। तो डेफिनेटली इसके लिए वो रोस्ट हुई थी। और इस पॉइंट पे डेफिनेटली रूही राय बिल्कुल बिल्कुल गलत है। भले उन्होंने तो कंटेंट के लिए करा ये सब, बिकॉज एवरीथिंग इज कंटेंट फॉर हर, सो या उन्होंने कंटेंट के लिए करा, लेकिन आई थिंक लोगों के इमोशंस काफी ज्यादा हर्ट हुए हैं इस चीज से, दैट्स वाई उसको बहुत ज्यादा हेट मिला है उस पे, एंड दैट्स वाई काफी लोगों ने उसको रोस्ट भी करा है। बट उसके बाद उसने जब आई थिंक उसका रोस्ट काफी ज्यादा हो गया था तो उसने उसके लिए एक आंसरिंग वीडियो बनाई थी, और वहां पे वो शुरू में रोई थी जो सबको लगा था, बट वो रो नहीं रही थी। उन्होंने ये बोला कि उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और वो एक्सप्लेन कर रही थी कि मैंने यही तो करा है, मैंने ये व्लॉग ही तो बनाया है, मैंने गलत क्या करा है। ओ गॉड। तो रूही राय, अगर आप ये सब कंटेंट के लिए करते हो, बहुत अच्छा है यार, आप बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, बहुत अच्छा आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, बट आई थिंक कुछ चीजें तो आपको पर्सनल रखनी चाहिए अपने तक यार। हर चीज कंटेंट बना देते हो यार, कैसे चलेगा ये हर चीज कंटेंट? रूही राय की एक दोस्त थी भारती, जो आपने काफी बार उसके साथ उनके साथ उनकी वीडियो में देखी होगी, एंड अभी उसका एक खुद का यूट्यूब चैनल है, एंड मैं उस लड़की को स्टार्टिंग से देख रही हूँ और बहुत ज्यादा ग्रो हो चुकी है वो। अभी उसके 1 लाख सब्सक्राइबर ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं, जैसा भी कंटेंट बना रही है, बट आई थिंक इतना लेम कंटेंट वो नहीं बनाती है कि समझ रहे हैं आप।
तो या अभी वो काफी अच्छा कर रही है, काफी ग्रो हो चुकी है, मैं देखती हूँ उसके चैनल पे। और आई थिंक ये चीज है, मतलब इस चीज से मैं इंस्पायर हो सकती हूँ कि यार देखो, मतलब वो रूही के साथ पहले कंटेंट बनाती थी, तो और जब उसने रूही को अपने चैनल में वो लेकर आई थी तो लोगों को लगा था कि आई मीन ये तो ऑब्वियस है कि वो रूही को अपने साथ चैनल में लाएगी तो उसके ज्यादा व्यूज आएंगे, बिकॉज रूही ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो डेफिनेटली वो चीज उसके लिए हेल्प करी थी उसके चैनल के लिए, टू गेट गुड व्यूज एंड गुड एंगेजमेंट। बट आफ्टर दैट उनकी भी बात होना बंद हो गई थी। इसकी वीडियो भी हमने देखी थी यूट्यूब पे, इसमें रूही ने भी अपनी साइड रखी थी और भारती ने भी अपनी साइड रखी थी। बाकी रियलिटी तो हमको नहीं पता है, क्योंकि जो वीडियो में उन्होंने बताया है हमको वही पता है कि जो भी उनके बीच में हुआ है। बट या इस पे भी पूरी राय ने ये बोला था कि उनकी जो फीमेल फ्रेंड्स है वो इसलिए नहीं बनती क्योंकि लड़कियां उनसे जेलस होती हैं, उनके दोस्त उनसे जेलस होते हैं। बट आई डोंट नो, मैं ये चीज को समझ नहीं पाई। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, अगर आप उसको बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, तो आप कैसे ये चीज कैसे हो जाती है कि आप उसे जेलस करते हो या क्या? आई मीन बेस्ट फ्रेंड्स आर, वो तो आपको सपोर्ट करते हैं, राइट? या आई डोंट नो क्या है, क्योंकि मैंने साहिल नारंग की भी वीडियो देखी थी। अगर आप साहिल नारंग को नहीं जानते हैं तो वो भी रूही राय के बेस्ट फ्रेंड थे, अब नहीं है। और उन्होंने भी एक वीडियो डाली है, आप उनकी वीडियो भी डेफिनेटली चेक करना। साहिल नारंग ने भी ये चीज बोली है कि रूही काफी ज्यादा मीन है, बिकॉज उनका और रूही का पहले एक पर्टिकुलर एक चैनल था, बट कुछ क्लैशेस वगैरह हो गए थे जिस वजह से रूही ने उनके साथ काम नहीं करा उसके बाद और अपना चैनल ओपन करा, जिसमें रूही राय ने ये बोला कि साहिल ने उनको यूज करा है, समथिंग लाइक दैट। ये वीडियो आप डेफिनेटली रूही राय और साहिल नारंग के यूट्यूब चैनल पे आप जाइए तो आपको एग्जैक्ट एक पिक्चर मिल जाएगा कि क्या ये चल रहा था वहां पे। तो आई थिंक, आई डोंट नो, अगर चलो एक बंदे से दिक्कत है सही है, बट हर बंदे से जो भी आपकी लाइफ में रहता है आपको उससे प्रॉब्लम होने लगती है, ऐसा क्यों है? लाइक वाई? अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो आई थिंक भारती कैन बी द इंस्पिरेशन फॉर मी, बिकॉज वो अपनी मेहनत से इतना सब कुछ कर रही है, वो कोई ड्रामा नहीं करती है अपनी वीडियोस पे या कोई ऐसा सिंपैथी नहीं लेती है। मैंने उसकी वीडियोस देखी है, मैं उसको देखती हूँ, आप भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं उसकी वीडियोस। कोई ड्रामा नहीं है या कंटेंट के लिए कुछ भी आलतू फालतू चीजें नहीं डाल देती है जो नहीं डालनी चाहिए। तो आई डोंट नो। और रही बात साहिल नारंग की, तो साहिल नारंग की भी वीडियोस काफी ज्यादा अच्छी है, उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, जो कि रिया ने बोला था कि उनके साथ वो काम कर रहे थे और उसके बाद उनके सब्सक्राइबर बढ़े हैं। बट एंड साहिल नारंग की आप वीडियो देखना, बिकॉज उसमें उन्होंने काफी ज्यादा चीजें बताई हैं रूही राय के बारे में, और उन्होंने काफी सारे स्क्रीनशॉट्स जो हैं उनके चैट्स की, उनकी बातों की, वो शेयर करे हैं। और रूही राय ने भी अपनी साइड रखी है वहां पे, तो आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हो जाकर। अब देखिए एक चीज है, रूही राय के अगेंस्ट मैंने ये सब चीजें नहीं बोली है, बिकॉज ये चीजें वो थी जो लोगों ने देखी हैं, और जो ऑडियंस, मैं एक ऑडियंस की तरह जो मैं फील करती हूँ, जो जिस तरीके से वो चीजें दिखाती हैं, ये उनकी लाइफ है, उनको क्या करना है, उनको क्या दिखाना है, जो भी वो करती हैं। मेहनत डेफिनेटली करी है उन्होंने, बिकॉज जिस तरीके का अभी उनका लाइफ स्टाइल है, जिस तरीके से वो रहती हैं, और जितना अपनी फैमिली के लिए भी वो कर रही है, आई थिंक फैमिली के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी बेटी उनके लिए इतनी चीजें कर रही है, राइट? उनको सपोर्ट करना, सब कुछ करना। आई थिंक रूही राय के अलावा उनके जो 2 ब्रदर्स हैं उनका भी यूट्यूब चैनल है सेपरेट, एंड अभी उनकी ममा ने जो है अपना ओपन किचन चालू करा है, जो कि अब जोमेटो में ऑनलाइन हो चुका है। तो डेफिनेटली ये फैमिली बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बिकॉज सारे के सारे वर्किंग है और सारे के सारे लोग इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। पर जहाँ पे गलत चीजें होती है ना, वहां पे ये फैमिली अपनी डॉटर को सपोर्ट करते हैं, चाहे रूही कुछ भी करे, XYZ, ऐसी काफी सारी वीडियोस है जहाँ पे हमेशा उनकी फैमिली जब भी कोई यूट्यूब वीडियो बनाती है रूही राय को लेके, तो वो हर चीज में उनको डिफेंड करती है, हर चीज में। आई मीन यस, वो उनकी बेटी है, डेफिनेटली अपने बच्चे के लिए कोई भी कुछ बुरा नहीं बोलेगा, बट यार जहाँ पे गलत है वहां पे तो आप बोल सकते हो। पापा के श्राद्ध की वीडियो बनाई है, वहां पे भी कोई कुछ नहीं बोला, बट जहाँ और चीजें आती हैं, कपड़ों की बात आती है, वहां पे उनकी फैमिली बढ़ चढ़ के बोलने लगती है उनके लिए। अब अगर आप रीसेंट वीडियो देखोगे रूही राय की, तो आप
वो फिलहाल अपने जिम ट्रेनर के साथ घूम रही हैं, बट उन्होंने एक वीडियो डाली है, तो कुछ इस तरीके का उन्होंने थंबनेल डाला है। अब इस वीडियो से आप ये बताओ लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे। डेफिनेटली आपने ये थंबनेल डाला है बिकॉज यू वांट रीच इंगेजमेंट, और डेफिनेटली थंबनेल से ये सब चीजें तो मिल सकती है, पर इसी वजह से तो हेटेड, इसी वजह से तो इतना ज्यादा हेट मिलता है जो आप ये चीजें करते हो रूही राय। तो या ये सब चीजें जिसकी वजह से लोग गलत समझते हैं, गलत समझते हैं। भले ही आप ना हो, आप वो आपके दोस्त थे, आप उनके साथ घूम रहे हो, नो इश्यूज, बट इस तरीके की जो वीडियोस आप डालते हो, जो थंबनेल्स भी आप डाल देते हो, बहुत सारे उनकी वीडियोस के थंबनेल काफी अनअप्रोप्रिएट हैं। तो इस तरीके से वो ये उनकी स्ट्रैटेजी है, ये तो मुझे पता चल गया है, बट क्या इसी वजह से ऑडियंस जो है गलत समझती है और आपको हेटेड कमेंट आते हैं, फिर आप बोलते हो कि आपको हेट मिलती है, अननेसेसरी हेट मिलती है, पीपल आर जेलस, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ भी है। तो या ये कुछ मेरे व्यूज थे उनको लेके, बाकी सबके अलग अलग व्यूज है, किसी के लिए वो इंस्पिरेशन भी हो सकती है बिकॉज जिस तरीके का वो लाइफस्टाइल जी रही है, आई थिंक वो हर लड़की का ड्रीम है, एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल जीने का, जो मर्जी हो खरीदने का, लग्जरी बैग्स होने का, सब कुछ होने का, लाइक फुल्ली इंडिपेंडेंट। तो आई थिंक वो एक चीज है जहाँ पे सबको, वो एक चीज है जो एक लड़की को इंस्पायर करती है टू बी इंडिपेंडेंट, टू सपोर्ट हर फैमिली। पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत है, पर या क्या कर सकते हैं। I just said what I felt as an audience, and these are some of the points which I felt, and I genuinely felt some of the things were not right and not appropriate to post, और अपने audience को बताने के लिए, या जिस तरीके से वो बताती है, जो उनका strategy है content के लिए। सो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है रूही राय के बारे में, और क्या सच में आप रूही राय से इन्फ्लुएंस्ड हैं या नहीं है, ये भी मुझे कमेंट में नीचे एक बार मेंशन करके बता देना। ओके, बाय बाय।